एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2 सोल्व करेंगे। इससे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 सोल्व कर चुके हैं और क्वेश्चन नंबर 1 को सोल्व करने के लिए हमने समझा था कि किस तरह से दो मैट्रिसेस को ऐड किया जाता है, सब्ट्रैक्ट किया जाता है। इसी तरह से हमने स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी समझी थी और उसी के अकॉर्डिंग हमने एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 सोल्व किया था। अब हम एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2 सोल्व करेंगे और क्वेश्चन नंबर 2 को सोल्व करने के लिए हमें सीखना पड़ेगा कि किस तरह से दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई किया जाता है, यानी कब दो मैट्रिसेस कंफर्टेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन होते हैं, यानी किस रूल के तहत हम दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पर पहले मैं आपको वर्बली समझाता हूँ, फिर बोर्ड पर समझाऊँगा। अगर हमें एक मैट्रिक्स को दूसरे मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना है तो पहले मैट्रिक्स की कॉलम दूसरे मैट्रिक्स की रो के बराबर होनी चाहिए, तभी हम पहले मैट्रिक्स को दूसरे मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज़ हम मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। वंस अगेन मैं आपको बता रहा हूँ, अगर हम दो मैट्रिक्सेस को मल्टीप्लाई करते हैं तो पहले मैट्रिक्स की कॉलम दूसरे मैट्रिक्स की रो के बराबर होनी चाहिए। अगर पहले मैट्रिक्स की कॉलम दूसरे मैट्रिक्स की रो के बराबर नहीं है तो हम पहले मैट्रिक्स को दूसरे मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। अब इस बात को हम समझते हैं यहाँ पर इस तरह से। अगर देखो मेरे पास एक मैट्रिक्स है और इस मैट्रिक्स का ऑर्डर 3/1 है और एक और मैट्रिक्स है मेरे पास मैट्रिक्स बी और इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, मेरे पास 1/2 है। मैट्रिक्स ए का ऑर्डर क्या है 3/1 और मैट्रिक्स बी का ऑर्डर क्या है 1/2। तो मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं ए को मल्टीप्लाई करूँ बी से, मैट्रिक्स ए को मैट्रिक्स बी से मल्टीप्लाई करूँ। तो मैट्रिक्स ए का कॉलम मैट्रिक्स बी की रो के इक्वल होना चाहिए। अब देखो मैट्रिक्स ए की कॉलम मैट्रिक्स बी की रो के बराबर है, 1 के बराबर होता है, ठीक है। मैट्रिक्स ए की कॉलम मैट्रिक्स बी की रो के बराबर है। तो अब मैं इन दोनों मैट्रिक्स को बहुत आसानी के साथ मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। अब देखो अगर इस मैट्रिक्स ए के मैं एलिमेंट लिखूँ 1 2 3 और मैट्रिक्स बी के एलिमेंट लिखूँ 0 1, ओके, इस तरह से। तो अब मुझे ये बात तो पता चल गई कि मैट्रिक्स ए को मैं मैट्रिक्स बी से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। क्यों मल्टीप्लाई कर सकता हूँ? क्योंकि मैट्रिक्स ए की कॉलम मैट्रिक्स बी की रो के बराबर है, ठीक है। तो अब जब मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँगा, मैट्रिक्स ए को मैट्रिक्स बी से मल्टीप्लाई करूँगा, तो मेरे पास रिजल्ट में एक और मैट्रिक्स आएगा, उसको मैं क्या कहूँगा, मैट्रिक्स सी कहता हूँ। अब मैट्रिक्स सी का जो ऑर्डर होगा, मैट्रिक्स सी का जो ऑर्डर होगा वो क्या होगा, 3/2 होगा। मैं सर्कल कर देता हूँ, क्या होगा, 3/2। यानी मैट्रिक्स सी का जो ऑर्डर होगा उसमें 3 रोज़ होंगी और 2 कॉलम होंगे। ये बात आपको याद रखनी है। जैसे मैं इन दोनों मैट्रिक्स को क्या करता हूँ, मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ये हमारे पास मैट्रिक्स ए है और ये क्या है, मैट्रिक्स बी है। तो मैट्रिक्स ए है हमारे पास, मैं यहाँ पे ऐसे लिख देता हूँ, ये मैट्रिक्स ए है 1 2 3। इसी तरह से ये हमारे पास क्या है, मैट्रिक्स बी है। अब हमें पता है कि हम किस तरह से जो है कि दो मैट्रिसेस को क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। अब इस मैट्रिक्स ए की रो को हम क्या करेंगे, इस मैट्रिक्स बी की हर कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। यानी 1 को 0 से मल्टीप्लाई करूँगा 0 आएगा, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करने पर 1 आएगा, 2 को 0 से मल्टीप्लाई करने पर 0 आया और 2 को 1 से मल्टीप्लाई करने पर 2 आया, 3 को 0 से मल्टीप्लाई करने पर 0 आया और 3 को 1 से मल्टीप्लाई करने पर क्या आया, 3 आया। तो इस तरह से ये हमारे पास मैट्रिक्स आ गया। इसको मैं क्या कहता हूँ, मैट्रिक्स सी कहता हूँ। इसे क्या कहता हूँ, मैट्रिक्स सी। ये क्या है, मैट्रिक्स बी और ये क्या है हमारे पास, मैट्रिक्स ए, ओके। अब मैट्रिक्स ए का ऑर्डर क्या है हमारे पास, 3/1 है और मैट्रिक्स बी का ऑर्डर क्या है हमारे पास, 1/2 है। इसी तरह से यहाँ पर ये जो मैट्रिक्स रिजल्ट में आया है इसका ऑर्डर क्या है, इसका ऑर्डर है 3/2, यानी 3 रोज़ हैं और 2 कॉलम्स हैं, ठीक है। तो 3/2 आएगा, 3/2।
तो ये बात आपको समझ में आई होगी कि इस तरह से हम जो है कि वो मल्टीप्लाई करते हैं दो मैट्रिसेस को। वंस अगेन मैं आपको बता देता हूँ कि अगर एक मैट्रिक्स को दूसरे मैट्रिक्स से हमने मल्टीप्लाई करना है तो पहले मैट्रिक्स की कॉलम दूसरे मैट्रिक्स की रो के इक्वल होना चाहिए, तो हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमें मैट्रिक्स मिलेगा उसका ऑर्डर जो है वो क्या होगा, जैसे यहाँ पर ये दो मैट्रिक्स हैं तो इन मैट्रिक्स का ऑर्डर 3/1 है और 1/2 है, तो जो रिज़ल्ट में जो मैट्रिक्स आएगा उसका ऑर्डर 3/2 होगा, 3/2 होगा। ये याद रखना। इस बात को मैं आपको जनरली समझाता हूँ इस तरह से कि अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स A है, AIJ, और इसका ऑर्डर है M/P। देखो जनरली समझना बहुत ज़रूरी है। बाज़ औक़ात हमें वैसे समझ में आ जाता है लेकिन हम जनरली उसको नहीं समझते तो हमारे लिए प्रॉब्लम हो जाती है जब हम MCQ सॉल्व करते हैं। तो अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स है A, ठीक है, और उसका ऑर्डर क्या है, M/P है, यानी M रोज़ और P कॉलम्स हैं, तो मैट्रिक्स B का जो ऑर्डर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए। अगर मैं मैट्रिक्स A और मैट्रिक्स B को मल्टीप्लाई करता हूँ तो मैट्रिक्स B का ऑर्डर क्या होना चाहिए, P/n होना चाहिए। क्या होना चाहिए, P/n। देखो अगर हमारे पास मैं मैट्रिक्स A को मैट्रिक्स B से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मैट्रिक्स A का कॉलम, ये P क्या है, मैट्रिक्स A का कॉलम, और ये P क्या है, मैट्रिक्स B का रो, ठीक है। तो मैट्रिक्स A का कॉलम मैट्रिक्स B की रो के इक्वल है, बिल्कुल है, P के बराबर ही होता है। जैसे 1 के बराबर है, मैट्रिक्स A का कॉलम मैट्रिक्स B की रो के बराबर है। तो ये कंफर्टेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन हो गया। और मल्टीप्लिकेशन करने के बाद जो रिज़ल्ट आया वो क्या आया, 3/2। अब इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई कर दो तो हमारे पास क्या आएगा, एक मैट्रिक्स C आएगा, और मैट्रिक्स C का जो ऑर्डर होगा वो क्या होगा, M/n होगा। क्या होगा, M/n होगा। बस ये बातें अगर आपको जहन में हैं तो आप बहुत आसानी से दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कर सकते हो। अब यहाँ पर याद रखो कि अगर मैंने A को B से मल्टीप्लाई किया तो रिज़ल्ट में एक मैट्रिक्स आ गया C, तो क्या मैं B को A से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, क्या ये पॉसिबल होगा? ये पॉसिबल हो सकता है लेकिन ये हमेशा पॉसिबल नहीं है। जैसे यहाँ पर ये पॉसिबल नहीं है। देखो अगर मैं B को A से मल्टीप्लाई करूँगा तो पहला मैट्रिक्स क्या होगा, B, और दूसरा मैट्रिक्स क्या होगा, A। अब पहले मैट्रिक्स की कॉलम, देखो पहले मैट्रिक्स की कॉलम कितनी है, 2, और दूसरा मैट्रिक्स क्या होगा, अब A होगा, और दूसरे मैट्रिक्स की रो क्या है, 3। तो पहले मैट्रिक्स की कॉलम दूसरे मैट्रिक्स की रो के इक्वल नहीं है, तो लिहाजा BA जो है कि वो मल्टीप्लाई नहीं हो सकता। याद रखना, A B से मल्टीप्लाई हो सकता है लेकिन B A से मल्टीप्लाई नहीं हो सकता। तो आई होप कि ये बात आपको समझ में आई होगी। अब हम जो है कि क्वेश्चन नंबर 2 में ये जो 3 मैट्रिसेस हमें गिवन है तो इसके अकॉर्डिंग हम नंबर 1 सॉल्व करते हैं, यानी मैट्रिक्स A को मैट्रिक्स C से मल्टीप्लाई करते हैं। तो अब हमारे पास ये मैट्रिक्स A है और ये मैट्रिक्स C है, तो यहाँ पे मैंने सॉल्यूशन लिखा। सॉल्यूशन लिखने के बाद A C, यानी पहले क्या लिखा हुआ है, मैट्रिक्स A लिखा हुआ है। मैट्रिक्स A क्या है, 3 -4 3 -4 1 4 5 7 4 5 7, इसी तरह से -2 -3 -2 -3 और ये 8 हो जाएगा। ओके, अब इसको मल्टीप्लाई करूँगा मैट्रिक्स C से, और मैट्रिक्स C क्या है हमारे पास, -5 4 -5 4 6 -3 6 -3 -2 7 -2 7। अब देखो यहाँ पर एक बात याद रखो, मुझे तो पता है, मैंने तो देखते ही अंदाज़ा लगा लिया था कि ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं, यानी मैट्रिक्स A को मैं मैट्रिक्स C से बहुत आसानी से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। तो मैंने यहाँ पर ये लिख लिया है। आप ऐसा करने से पहले जब भी आपको मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन प्रोडक्ट फॉर्म में इस तरह से मिले तो पहले आपने देख लेना है, यहाँ पर एक नज़र देख लेना है
कि जिस मैट्रिक्स से मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो पहले मैट्रिक्स की कॉलम दूसरे मैट्रिक्स की रो के इक्वल है या नहीं है। अगर नहीं है तो आपने सीधा सीधा लिखना है, ए बी लिखना है, ए सी लिखना है, बी ए लिखना है, सी ए लिखना है, सी बी लिखना है, जो आपको गिवन हो। तो वो लिखने के बाद आपने क्या लिखना है, नॉट पॉसिबल, ठीक है। और अगर जो है कि पहले मैट्रिक्स की कॉलम दूसरे मैट्रिक्स की रो के इक्वल है तो फिर जो है कि आप प्रोसेस चला सकते हो मल्टीप्लिकेशन का, इस तरह से लिखकर। तो आई होप कि ये बात आपको समझ में आई होगी। तो यहाँ पर जो है कि आप देख सकते हैं कि ये जो मैट्रिक्स ए है इसमें कितनी कॉलम है, इसमें 3 कॉलम हैं। अब ये जो मैट्रिक्स सी है इसमें कितनी रोज़ हैं, इसमें 3 रोज़ हैं। तो इस मैट्रिक्स की कॉलम की तादाद और इस मैट्रिक्स की रो की तादाद बराबर है, तो लिहाजा जो है कि ये दोनों मैट्रिक्सेस मल्टीप्लाई हो सकते हैं। क्या करूँगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँगा, यानी इसकी हर रो को दोनों कॉलम से मल्टीप्लाई करूँगा, यानी पहली रो को इन दोनों कॉलम से, दूसरी रो को इन दोनों कॉलम से, तीसरी रो को इन दोनों कॉलम से मल्टीप्लाई करूँगा। फिर देखते हैं कि हमारे पास रिज़ल्ट क्या आता है। देखो यहाँ पर इस 3 को 5 से मल्टीप्लाई किया, यानी -5 से मल्टीप्लाई किया तो 15 आ गया। -4 को 6 से मल्टीप्लाई किया, -24 आ जाएगा। 1 को -2 से मल्टीप्लाई करने में -2 आ गया। अब इस पूरी रो को इस दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करूँगा, रिज़ल्ट को मैं यहाँ पर लिखूँगा। 3 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 12 आ गया। -4 को -3 से मल्टीप्लाई किया तो +12 आ गया। 1 को 7 से मल्टीप्लाई करने पे क्या रिज़ल्ट आएगा, 7 आ गया। इसी तरह से 4 को -5 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया, -20 आ जाएगा। 5 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आएगा, 30। 7 को 2 से यानी -2 से मल्टीप्लाई किया तो -14 आ जाएगा। इसी तरह से 4 को 4 से मल्टीप्लाई करने पर 16, 5 को -3 से मल्टीप्लाई करने पर -15, 7 को 7 से मल्टीप्लाई करने पर 49 आ जाएगा। -2 को -5 से मल्टीप्लाई करेंगे +10 आ जाएगा। -3 को +6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -18 आ जाएगा। 8 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -16 आ जाएगा। इसी तरह से -2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आ जाएगा, माइनस का 8 आएगा। -3 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे +9 आ जाएगा। 8 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 56 आ जाएगा। 8 7 ज़ा 56 होता है। ओके, तो अब यहाँ पर हम क्या कर लेंगे, सिंपली ऐड कर लेंगे। -15 -24 -2 क्या होगा, -41 हो जाएगा। 24 और 7 कितना होता है, 31 होता है। इसी तरह से यहाँ पर क्या हो जाएगा, +10 हो जाएगा, +10 और -4 हो जाएगा। +10 -14 क्या होगा, -4 हो जाएगा। इसी तरह से 1 और 49 क्या होगा, 50 हो जाएगा। ओके, अब जो है यहाँ पर -8 हो जाएगा, -8 -16 -24 हो जाएगा। यहाँ पर +1 होगा और ये +57 हो जाएगा। कैलकुलेशन अच्छी होनी चाहिए, क्या करें डायरेक्टली आप जो है कि वो सॉल्व करें, इससे आपकी मैथमेटिक्स और ज़्यादा अच्छी होगी। तो दिस विल बी आवर आंसर। अब देखो ये जो हमारे पास आंसर आया, देखो इसका ऑर्डर क्या है हमारे पास, ये मैट्रिक्स ए है और ये मैट्रिक्स सी है। तो मैट्रिक्स ए का ऑर्डर क्या है हमारे पास, 3/3 है। इस मैट्रिक्स सी का ऑर्डर क्या है, इस मैट्रिक्स में 3 रोज़ हैं और 2 कॉलम्स हैं। तो देखो अब ये दोनों मैट्रिक्स कंफर्टेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन है। क्यों, क्योंकि पहले मैट्रिक्स की कॉलम दूसरे मैट्रिक्स की रो के बराबर है, बिल्कुल ठीक है। अब रिज़ल्ट हमारे पास क्या आया, रिज़ल्ट आया पहले मैट्रिक्स की रो और दूसरे मैट्रिक्स की कॉलम, ठीक है। ये ऑर्डर बना हमारे पास रिज़ल्ट का, यानी रिज़ल्ट में जो मैट्रिक्स आया उसका ऑर्डर क्या बना, 3/2 बनेगा। ये याद रखना है आपने, ठीक है। ये मैं आपको वैसे बता चुका हूँ, तो यहाँ पर इस तरह से तो ये लिखने की ज़रूरत नहीं है। देखो 3 रोज़ हो गई और 2 कॉलम्स होंगी, यही रिज़ल्ट बनना चाहिए, ठीक है। तो आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा। अब फर्दर क्वेश्चंस भी हम सॉल्व करते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 का 2 सॉल्व करेंगे। मैट्रिक्स बी को मैट्रिक्स सी से मल्टीप्लाई करेंगे और सबसे पहले देखेंगे कि मैट्रिक्स बी क्या मैट्रिक्स सी से मल्टीप्लाई होने के काबिल है या नहीं है। तो देखते हैं, ये हमारे पास मैट्रिक्स बी है और ये हमारे पास मैट्रिक्स सी है। मैट्रिक्स बी की कॉलम मैट्रिक्स सी की रो के बराबर है, बिल्कुल बराबर है। तो हम मैट्रिक्स बी को सी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। यहाँ सॉल्यूशन लिखूँगा, सॉल्यूशन लिखने के बाद b इंटू सी किया इक्वल टू, अब मैट्रिक्स b हमारे पास क्या है, 3 4 -1,
3 4 -1, 2 -3 5, 2 -3 5, इस तरह से लिखेंगे। और अब जो है हमारे पास मैट्रिक्स सी क्या है, -5 4, -5 4, 6 -3 6 -3, इसी तरह से -2 7, -2 7। अब जो है मैं क्या करूँगा, किस तरह से मल्टीप्लाई करूँगा, इस पहली रो को दोनों कॉलम से मल्टीप्लाई करूँगा, दूसरी रो को भी इन दोनों कॉलम से मल्टीप्लाई करूँगा। अब मैं क्या करूँगा, 3 को -5 से मल्टीप्लाई किया तो -15 हो जाएगा, 4 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो कितना होगा हमारे पास 24 हो जाएगा, -1 को -2 से मल्टीप्लाई किया तो +2 हो जाएगा। इसी तरह से अब इसी रो को मैं इस कॉलम से मल्टीप्लाई करूँगा, 3 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया 12 हो गया, 4 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -12 हो जाएगा, -1 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -7 हो जाएगा। इसी तरह से 2 को -5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 हो जाएगा, यानी -10 हो जाएगा। -3 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे -18 हो जाएगा, 5 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -10 हो जाएगा, इस तरह से। ओके, अब जो है हमारे पास क्या होगा, 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 हो जाएगा, -3 को -3 से +9 हो जाएगा, 5 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 35 हो जाएगा, इस तरह से। ओके, अब हम क्या कर देते हैं, इसको फर्दर सोल्व कर लेते हैं। अब -15 +2 +24 है तो ये हमारे पास आ जाएगा 26 हो जाएगा, 26 और -15 और ये क्या होगा हमारे पास +11 हो जाएगा। इसी तरह से +12 -12 कैंसिल हो जाएगा तो -7 आएगा, और -10 -18 -10 क्या होगा -38 हो जाएगा, और 8 और 9 17 और 35 क्या होगा 17 और 35 52 हो जाएगा। तो दिस विल बी आवर आंसर। तो इस तरह से हम दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करते हैं। होप यू अंडरस्टैंड दिस। अब क्वेश्चन नंबर 2 का 3 है, मैट्रिक्स ए को मैट्रिक्स बी से मल्टीप्लाई करना है। अब हम देखते हैं मैट्रिक्स ए में कॉलम की तादाद कितनी है, 3 है, और मैट्रिक्स बी में रो की तादाद 2 है। यानी मैट्रिक्स ए में जितनी कॉलम है मैट्रिक्स बी में उतनी तादाद रो की नहीं है, यानी नंबर ऑफ़ कॉलम्स नंबर ऑफ़ रोज़ के इक्वल नहीं है। तो हम मैट्रिक्स ए को मैट्रिक्स बी से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। तो देखो हमने बहुत अच्छी तरह से समझा इस बात को कि अगर एक मैट्रिक्स को दूसरे मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो पहले मैट्रिक्स की कॉलम दूसरे मैट्रिक्स की रो के इक्वल होना चाहिए। तो पहला मैट्रिक्स क्या है हमारे पास ए है, इसकी कॉलम, दूसरा मैट्रिक्स क्या है हमारे पास बी, इसकी रो बराबर नहीं है। तो लिहाजा ए को बी से यानी मैट्रिक्स ए को मैट्रिक्स बी से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा नॉट पॉसिबल। क्या होगा, नॉट पॉसिबल। ठीक है। अब नंबर 4 पर है बी को ए से मल्टीप्लाई करना है। यहाँ तो ए को बी से मल्टीप्लाई करना था नंबर 3 में, नंबर 4 में बी को ए से मल्टीप्लाई करना है। क्या बी को ए से मल्टीप्लाई किया जा सकता है? तो अब हमारे पास पहला मैट्रिक्स बी है, दूसरा मैट्रिक्स ए है। ठीक है। अब बी में नंबर ऑफ़ कॉलम्स कितनी है, 3 है, और मैट्रिक्स ए में नंबर ऑफ़ रोज़ कितनी है, 3 है। तो पहले मैट्रिक्स में नंबर ऑफ़ कॉलम, दूसरे मैट्रिक्स में नंबर ऑफ़ रोज़ इक्वल हैं। तो लिहाजा बी को ए से मल्टीप्लाई किया जा सकता है। तो हम यहाँ पर सॉल्यूशन लिखेंगे और मैंने लिखूँगा यहाँ पर बी ए, यानी मैट्रिक्स बी को मैट्रिक्स ए से मल्टीप्लाई करना है। अब मैट्रिक्स बी है हमारे पास 3 4 -1 2 -3 5 2 -3 5। इसी तरह से अब मैट्रिक्स ए है हमारे पास 3 -4 3 -4 1 4 5 7 4 5 7 -2 -3 और 8। तो इस तरह से ये हमारे पास क्या है, मैट्रिक्स ए है। अब ये दोनों मैट्रिक्स कंफर्टेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन है, यानी बी को ए से हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर हम ए को बी से नहीं मल्टीप्लाई कर सकते, तभी हमने क्या लिखा है, नॉट पॉसिबल। ओके, तो ये जो है कि अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर अब इस रो को इन तीनों कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, दूसरी रो को भी तीनों कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे।
अब 3 3 सा क्या होगा 9 होगा, 4 4 सा 16, -1 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +2 हो जाएगा। अब 3 को -4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -12 हो जाएगा। 4 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +20 हो जाएगा। -1 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +3 हो जाएगा। इसी तरह से 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 होगा, 4 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 28 हो जाएगा, -1 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -8 हो जाएगा। 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 6 हो गया, -3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -12 हो जाएगा, 5 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे -10 हो जाएगा, 2 को -4 से मल्टीप्लाई करेंगे -8, -3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा -15, 5 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -15 हो जाएगा। इसी तरह से 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 2 आएगा, -3 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -21 आ जाएगा, 5 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 आ जाएगा। इस तरह से ओके, ये हमने कर लिया मल्टीप्लाई इस तरह से। अब जो है कि हम सिंपली क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। अब 16 to 18, 18 और 9 क्या होगा तो 27 हो जाएगा। इस तरह से +20 -12 +8 हो जाएगा, +8 और 3 +11 हो जाएगा। इसी तरह से 28 -8 20 हो जाएगा, 23 हो जाएगा यहाँ पर। अब यहाँ पर हम क्या कर देंगे, -12 -10 -22 और +6 क्या होगा यहाँ पर -6 हो जाएगा और -16 हो जाएगा इस तरह से ओके। -15 -30 -30 और -8 -38 हो जाएगा। इस तरह से हमारे पास 42 हो जाएगा, 42 में से 21 माइनस करेंगे तो हमारे पास 2 आ जाएगा और 1 आ जाएगा, यानी 21 आ जाएगा। तो ये हमारे पास जो है कि वो क्या है, मैट्रिक्स आ गया। जब b को a से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये आंसर आ गया, तो दिस विल बी आवर आंसर। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का 5 है a स्क्वायर। ए स्क्वायर का मतलब यानी मैट्रिक्स ए को खुद मैट्रिक्स ए से मल्टीप्लाई करना। तो सॉल्यूशन लिखा, सॉल्यूशन लिखने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर ए स्क्वायर का मतलब क्या होता है कि मैट्रिक्स ए को खुद अपने आप से मल्टीप्लाई करना। तो यहाँ पर मैट्रिक्स ए हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, 3 -4 1 4 5 7 -2 -3 एंड 8। अब इस मैट्रिक्स ए को खुद इसी से ही मैं क्या करूँगा, मल्टीप्लाई करूँगा। 3 -4 1 4 5 7 -2 -3 एंड 8। नाउ अब हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। यानी पहली रो को इन तीनों कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 ज़ा 9, -4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे -16, 1 को -2 से मल्टीप्लाई किया -2, 3 को -4 से मल्टीप्लाई करेंगे -12 आ जाएगा, -4 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे -20 आएगा, 1 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे -3। इसी तरह से 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 3 आ जाएगा, -4 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे -28 आ जाएगा। इसी तरह से 1 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 8 आएगा। ओके, अब इस दूसरी रो को इन तीनों कॉलम से हम मल्टीप्लाई करेंगे। आप देखना, याद रखना, यहाँ पर हमने मल्टीप्लिकेशन जो करनी है वो डायरेक्ट करनी है। तो 4 3 ज़ा क्या होगा, 12 होगा, जिस तरह से मैं कर रहा हूँ। अब ऐसा नहीं करना कि 4 × 3 किया, फिर उसके बाद जो है प्लस की साइन लगाई हमने, फिर 5 × 4 करेंगे, नहीं ऐसे नहीं करना, डायरेक्टली करना है। तो 4 3 ज़ा 12, 5 4 ज़ा 20। इसी तरह से 7 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -14 हो जाएगा। इसी तरह से 4 को -4 से मल्टीप्लाई करेंगे -16 हो जाएगा, 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे +25 होगा। इसी तरह से 7 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे -21 हो जाएगा। इसी तरह से 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आया, 4 आया, 5 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो 35 आ जाएगा। इसी तरह से 7 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 56 हो जाएगा। ओके, अब जो है हम क्या करेंगे, इस तीसरी रो को इन तीनों कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। -2 को 3 से मल्टीप्लाई किया -6 होगा, -3 को 4 से मल्टीप्लाई किया -12 आ जाएगा, 8 को -2 से मल्टीप्लाई किया -16,
-2 को -4 से मल्टीप्लाई किया तो +8 आ जाएगा। -3 को 5 से मल्टीप्लाई किया -15 आएगा। 8 को -3 से मल्टीप्लाई किया -24 आ जाएगा। ओके, अब -2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 आएगा। -3 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे -21 आ जाएगा। 8 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 आ जाएगा। इस तरह से हमने मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस कर लिया। ओके, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इनको ऐड कर देंगे और सोल्व कर लेंगे। अब +9 -16 -2, तो -16 -2 -18 होगा। -18 + 9 -9 हो जाएगा। इसी तरह से -12 -20, तो ये -32 हो जाएगा। -32 एंड -3 क्या होगा, -35 हो जाएगा। इसी तरह से -28 और +8 -20 होगा, -20 हो जाएगा और ये +3, तो -20 एंड +3 क्या होगा, -17 हो जाएगा। ओके, अब +20 -14 क्या होगा, +6 होगा, +6 और +12 +18 हो जाएगा। इसी तरह से हमारे पास +25 है और यहाँ पर -21 है, तो +4 होगा। +4 और -16 क्या होगा, -12 हो जाएगा। इसी तरह से हमारे पास 35 और 4 39 हो जाएगा। 39 + 56, तो ये क्या होगा, 95 हो जाएगा। ओके, अब जो है कि -12 -6 -18 और -16 क्या होगा, -34 हो जाएगा। इसी तरह से हमारे पास क्या है, -24 + 8 तो -16 हो जाएगा। -16 और -15 -31 हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पर क्या है, -21 और -2 है, तो ये हो जाएगा -23। अब 64 में से 23 को अगर हम माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इसी तरह से हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, 64 में से 23 को हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, तो 41 हो जाएगा। इस तरह से अब +64 है और -23 है, तो हमारे पास 41 आ जाएगा। तो दिस विल बी आवर आंसर। तो इस तरह से हम जो है कि वो सॉल्व करते हैं। तो आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 का 6 है, मैट्रिक्स सी को मैट्रिक्स बी से मल्टीप्लाई करना है। तो ये हमारे पास मैट्रिक्स सी है और ये मैट्रिक्स बी है। अब हमने देखना है कि मैट्रिक्स सी की कॉलम मैट्रिक्स सी की रो के बराबर है या नहीं है। तो देखो, मैट्रिक्स सी की कॉलम मैट्रिक्स बी की रो के बराबर है, तो लिहाजा मैट्रिक्स सी को मैट्रिक्स बी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो मैं यहाँ लिखूँगा सॉल्यूशन लिखने के बाद सी बी किया मैंने। अब मैट्रिक्स सी क्या है हमारे पास, -5 4 6 -3। इसी तरह से हमारे पास क्या है, -2 7। और मैट्रिक्स बी है हमारे पास 3 4 -1 2 -3 5। तो ये हमारे पास क्या है, मैट्रिक्स बी है। अब जो है कि मैं मल्टीप्लाई करूँगा, -5 को 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो -15 हो जाएगा। 4 को 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। इसी तरह से -5 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो -20 हो जाएगा। 4 को -3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो -12 हो जाएगा। -5 को -1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो +5 हो जाएगा। 4 को 5 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 20 हो जाएगा। अब यहाँ पर 6 को 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 18 हो जाएगा। इसी तरह से -3 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो -6 हो जाएगा। इसी तरह से 6 को 4 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 24 हो जाएगा। -3 को -3 से मल्टीप्लाई करने पे +9 हो जाएगा। 6 को -1 से मल्टीप्लाई किया -6 हो गया। -3 को 5 से मल्टीप्लाई किया -15 हो जाएगा। -2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 हो जाएगा। 7 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया, 14 आ जाएगा। -2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -8 आ जाएगा। 7 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 आ जाएगा। ओके, -2 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे +2 आ जाएगा। 7 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 35 आ जाएगा। इस तरह से अब -15 + 8 क्या होगा हमारे पास, -7 हो जाएगा। ठीक है, -15 + 8 क्या होगा, -7 हो जाएगा। इसी तरह से -32 हो जाएगा, -32। इसी तरह से
5 प्लस 20 क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। और ये क्या होगा हमारे पास, प्लस 12 हो जाएगा, यानी प्लस 18 माइनस 6 प्लस 12 हो जाएगा 24, और 9 क्या होगा हमारे पास 33 हो जाएगा। इसी तरह से -6 और -15 ये क्या होगा हमारे पास 21 हो जाएगा माइनस का। इसी तरह से 14 -6 प्लस 8 हो जाएगा -29 हो जाएगा। इसी तरह से 2 प्लस 35 37 हो जाएगा। तो ये जो है कि हमारे पास आंसर है। इस तरह से हम जो है कि वो सॉल्व करते हैं, यानी इस तरह से हम दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 का 7 है a इंटू बी देन सी, यानी पहले मैट्रिक्स a को b से मल्टीप्लाई करना है, फिर c से मल्टीप्लाई करना है। अब हम देख सकते हैं कि a को b से मल्टीप्लाई नहीं किया जा सकता। ये हमने पहले भी देखा था कि मैट्रिक्स a की कॉलम और मैट्रिक्स b की रो इक्वल नहीं है, तो लिहाजा a को b से मल्टीप्लाई नहीं किया जा सकता। तो फिर c से फिर कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों के प्रोडक्ट को c से कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, तो लिहाजा ये पॉसिबल नहीं है। तो हम यहाँ लिखेंगे नॉट पॉसिबल। इसी तरह से अब हमारे पास नंबर 8 है c ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर पहले तो मैट्रिक्स c लिखना है और उसका ट्रांसपोज करना है, फिर मैट्रिक्स b लिखना है और उसका ट्रांसपोज करना है, फिर इन दोनों मैट्रिक्स के ट्रांसपोज को मल्टीप्लाई करना है। तो हम ये देखेंगे कि इन दोनों मैट्रिक्स का जब हम ट्रांसपोज करेंगे तो ट्रांसपोज करने के बाद जो रिज़ल्ट में हमारे पास मैट्रिक्स आएंगे, क्या वो कंफर्टेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन होंगे या नहीं होंगे, ये देखेंगे हम। होंगे तो हम कर देंगे, नहीं होंगे तो हम उसको भी नॉट पॉसिबल कर देंगे। तो यहाँ पर देखते हैं, सॉल्यूशन लिखा। सॉल्यूशन लिखने के बाद हमारे पास मैट्रिक्स सी क्या है, मैट्रिक्स सी है -5 4 6 -3 -2 7। तो ये हमारे पास मैट्रिक्स सी है। देन सी ट्रांसपोज हमारे पास क्या होगा, ये रोज़ को कॉलम में चेंज कर देंगे, ये तो हमें बहुत अच्छी तरह से पता है। -5 4 हो जाएगा, 6 -3 हो जाएगा, -2 7 हो जाएगा, -2 7 हो जाएगा। तो हमने क्या किया, तीनों रोज़ को तीनों कॉलम में चेंज कर दिया। अब आप रोज़ को कॉलम में चेंज कर दो या कॉलम को रोज़ में चेंज कर दो, आपके पास सेम रिज़ल्ट ही आएगा। इसी तरह से बी, मैट्रिक्स बी है हमारे पास, ये मैट्रिक्स बी है 3 4 -1 2 -3 5। तो ये हमारे पास मैट्रिक्स बी है। तो इस मैट्रिक्स बी का जो ट्रांसपोज होगा, जिसको हम बी ट्रांसपोज इस तरह से लिखेंगे, रोज़ को कॉलम में चेंज कर देंगे, यानी 3 4 -1 हो जाएगा, 2 -3 5 हो जाएगा, इस तरह से। अब हमने करना क्या है, सी ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज करना है। तो हम देख सकते हैं कि इस मैट्रिक्स में नंबर ऑफ़ कॉलम्स कितनी है, 3 है, और नंबर ऑफ़ रोज़ बी ट्रांसपोज में कितनी है, 3 है। तो यानी इसका ऑर्डर जो है वो क्या है, हमारे पास 2/3 है, और इसका ऑर्डर जो है हमारे पास वो क्या है, 3/2 है। यानी सी ट्रांसपोज की नंबर ऑफ़ कॉलम्स और बी ट्रांसपोज की नंबर ऑफ़ रोज़ क्या है, इक्वल है। तो लिहाजा सी ट्रांसपोज को मैं मल्टीप्लाई कर सकता हूँ बी ट्रांसपोज से। तो अब यहाँ पर हम लिखेंगे सी ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज इज़ इक्वल टू, सी ट्रांसपोज क्या है, -5 6 -2 4 -3 7, और हमारे पास बी ट्रांसपोज क्या आया, 3 4 -1 -3 2 -3 5। इस तरह से हम लिखेंगे। अब मल्टीप्लाई कर देते हैं हम यहाँ पर। अब -5 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो -15 आ जाएगा, 6 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 आ जाएगा, -2 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +2 आ जाएगा, इस तरह से। अब जो है कि -5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -10, 6 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे यानी -3 से तो -18 आ जाएगा, -2 को 5 से मल्टीप्लाई करने पर -10 आ जाएगा, 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 12 आ जाएगा, -3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे -12 आएगा,
7 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -7 आ जाएगा। 4 को 2 से मल्टीप्लाई करने पर 8 आ जाएगा। -3 को -3 से मल्टीप्लाई करने पर +9, 7 को 5 से मल्टीप्लाई करने पर 35 आ जाएगा, इस तरह से। ओके, अब यहाँ पर हम देखते हैं कि -24 और 2 26 हो जाएगा, 26 और -15 तो 5 और 6 क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा, +11 हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, -38 हो जाएगा, -10 -10 -20 और -20 और -18 -38 हो जाएगा। इस तरह से +12 -12 कैंसिल हो जाएगा तो -7 आ जाएगा। और यहाँ पर देख सकते हैं हम कि 35 और यहाँ पर जो है 9, तो 35 40 और 44 और 8 जो होगा हमारे पास क्या होगा, 52 हो जाएगा। तो इस तरह से जो है कि हम मल्टीप्लाई करते हैं, यानी सी ट्रांसपोज को बी ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई किया और हमारे पास ये आंसर आ गया। तो आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 का 9 सॉल्व करेंगे। सी ट्रांसपोज को ए ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करना है। अब देखो, अगर मैट्रिक्स सी को मैट्रिक्स ए से मल्टीप्लाई करते हैं तो मैट्रिक्स सी का कॉलम मैट्रिक्स ए के रो के इक्वल नहीं है, ठीक है। तो सी को ए से हम मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पर सी ट्रांसपोज को ए ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करना है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, देखते हैं कि सबसे पहले सॉल्यूशन लिखा, सॉल्यूशन लिखने के बाद मैट्रिक्स सी हमारे पास क्या है। मैट्रिक्स सी है -5 4, इसी तरह से 6 -3 -2 7 ये हमारे पास मैट्रिक्स सी है। तो इस सी का जो ट्रांसपोज होगा वो क्या होगा, रोज़ को हम कॉलम में चेंज कर देंगे, यानी -5 हो जाएगा, 4 होगा, इस तरह से 6 -3 होगा, 6 -3 -2 7 तो ये क्या हो गया, हमारे पास सी ट्रांसपोज हो गया। इसी तरह से अब ए ट्रांसपोज करना है। तो मैट्रिक्स ए हमारे पास क्या है, मैट्रिक्स ए 3 -4 1 4 5 7 -2 -3 8। अब इस ए का ट्रांसपोज क्या होगा, यानी ए ट्रांसपोज किसके बराबर होगा वो देखते हैं। अब रोज़ को कॉलम में चेंज कर देंगे, ये होगा 3 -4 1, यानी पहली रो को हमने पहला कॉलम बना दिया, दूसरी रो को दूसरा कॉलम बना देंगे 4 5 7, तीसरी रो को तीसरा कॉलम बना देंगे -2 -3 एंड 8। तो इस तरह से ये हमारे पास सी ट्रांसपोज है, ये हमारे पास ए ट्रांसपोज है। और हमने करना क्या है, सी ट्रांसपोज को ए ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करना है। तो सी ट्रांसपोज है हमारे पास -5 6 -2 4 -3 7। इसी तरह से हमारे पास ए ट्रांसपोज है 3 4 -2 -4 5 -3 1 7 8। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे किस तरह से, अब इस पूरी रो को हम इन तीनों कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इस रो को इन तीनों कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, देखो -5 को 3 से मल्टीप्लाई करने पर -15, 6 को -4 से मल्टीप्लाई करने पर -24। बार बार एक ही तरह के क्वेश्चन रिपीट होते हैं, तो हमें जो है कि ये काम यानी मल्टीप्लिकेशन बहुत स्पीडीली आनी चाहिए। क्लास 10 से ये करते हुए आ रहे हैं, तो हम इसकी प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए। तो किस तरह से हम रोज़ को कॉलम के एलिमेंट से, यानी रोज़ के एलिमेंट्स को कॉलम के एलिमेंट से किस तरह से मल्टीप्लाई करते हैं, कितना स्पीडीली मल्टीप्लाई करते हैं, ये हमें आना चाहिए, ठीक है। क्योंकि अब हम फर्स्ट ईयर में हैं और ये क्लास 10 से भी हम पढ़ते हुए आ रहे हैं। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम, -2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो -2 हो गया, -5 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो -20, 6 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +30 हो जाएगा, -2 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -14 हो जाएगा। इसी तरह से -5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 हो जाएगा। 6 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे -18 हो जाएगा, -2 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -16 हो जाएगा। ओके, अब 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 12 हो जाएगा। -3 को -4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +12 हो जाएगा। 7 1 जा 7 होगा।
इसी तरह से 4 को 4 से मल्टीप्लाई करने पर 16 होगा, -3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -15, 7 को 7 से मल्टीप्लाई करने पर 49 हो जाएगा, 4 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -8, -3 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे +9 हो जाएगा, 7 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 56 हो जाएगा। ओके, इस तरह से अब जो है कि हमारे पास क्या रिज़ल्ट आएगा, -15, -24 और -2, ये जो होगा हमारे पास क्या होगा, -15, -2, -17 हो जाएगा, -17 और 24, यहाँ पर ये हो जाएगा 41, यानी -41 हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर क्या होगा, +10 हो जाएगा और -4 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास क्या है, -18 और -16, तो ये होगा -36 हो जाएगा, यानी -34 हो जाएगा, -34 और +10, तो ये -24 हो जाएगा। इसी तरह से 24 और 7, यहाँ पर क्या होगा, 31 हो जाएगा। अब यहाँ पर +1 और +49, तो क्या होगा, 50 हो जाएगा। -15 और 16, -15 1 हो जाएगा और ये 50 हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर -8 और +9, +1 हो जाएगा, +56, +57 हो जाएगा। तो इस तरह से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं और ये क्या है, हमारे पास आंसर है। तो इस तरह से हमने C ट्रांसपोज को A ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई कर लिया और ये हमारे पास आंसर है। अब देखो यहाँ पर C को A से मल्टीप्लाई करना है, देन B से मल्टीप्लाई करना है, तो C को हम A से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। यहाँ पर अभी अभी हमने देखा है कि मैट्रिक्स C का कॉलम मैट्रिक्स A की रो के बराबर नहीं है, तो लिहाजा C को A से मल्टीप्लाई अगर हम करेंगे, क्योंकि हमने पहले C को A से मल्टीप्लाई करना है, जब C को A से हम मल्टीप्लाई कर ही नहीं सकते, पॉसिबल ही नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि मैट्रिक्स C की कॉलम मैट्रिक्स A की रो के बराबर नहीं है। तो लिहाजा जब इन दोनों को ही मल्टीप्लाई नहीं कर सकते तो फिर मैट्रिक्स B को किस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये क्या होगा, नॉट पॉसिबल। क्या होगा, नॉट पॉसिबल। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 2 के 10 पार्ट सॉल्व कर लिए।